ये एक तरह से उस संचार साथी ऐप को देश के लिए बड़ा घातक बता के और बता रहे हैं कि जैसे देश के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ, पत्रकारों के खिलाफ, मीडिया के खिलाफ सरकार इसको इस्तेमाल करेगी। कि 25 करोड़ लोगों ने एक चीज को इस्तेमाल किया और उनमें से एक आदमी उसकी शिकायत लेके नहीं पहुंचा सरकार के साथ कि हमारे साथ ये धोखाधड़ी हो गई, ठगी हो गई, या फलाना हो गया, ढिमाका हो गया। अभी जो मनीष जी ने कहा कि आगे बात बढ़ेगी, तो जैसे जैसे आग बढ़ेगी वैसे वैसे कांग्रेसी नंगे होते चले जाएंगे। उससे पहले एक बार ये फिर इन्होंने पेगासिस वाला फिर अपना चूल्हा पहना है कि 150 फैक्ट्रियां जो थी वो केवल गुड़गांव के अंदर थी, जो ई रिक्शा बना के बेच रही। हमने कहा सर ये 150 लोग क्या गडकरी की जीजा है क्या? सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। साजिश तो मानो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसा लग रहा है कि जेनजी का प्रयोग यदि फेल हो जा रहा है तो जिहादी प्रयोग किया जाए। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो झूठ फैलाकर फरेब किया गया वो प्रयोग दोहराया जाए। राजस्थान में जो विस्फोटक मिला वो, और मोबाइल के ऐप के बहाने जो षड्यंत्र किया गया वो, ऐसा लग रहा है कि देश के साथ एक बड़ा विश्वासघात की तैयारी की जा रही है। मनीष जी, आज जो दिन भर का घटनाक्रम रहा, जिस तरह से संसद को ठप किया गया, इन्होंने कल से शुरू किया था, आज वो चरम पे पहुंचा और इन्होंने इस बार अपना बहाना बनाया, इस बार अपना हथियार बनाया। बहाना कह लीजिए, हथकंडा कह लीजिए, या जो इनकी साजिश है उसका सबसे मारक हथकंडा, इन्होंने उसको संचार साथी ऐप को बनाया है, जिसपे आज दिन भर आप लोगों ने चर्चा सुनी होगी। टेलीविजन पे भी चलता रहा है, मीडिया में भी चलता रहा है, वेबसाइट पे भी चलता रहा है। ये एक तरह से उस संचार साथी ऐप को ना देश के लिए बड़ा घातक बता के और बता रहे हैं कि जैसे देश के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ, पत्रकारों के खिलाफ, मीडिया के खिलाफ सरकार इसको इस्तेमाल करेगी, उनकी जासूसी करेगी। दुनिया भर की बातें इन्होंने करी और उसको लेकर ये नाच रहे हैं। आज भी इन्होंने संसद नहीं चलने दी और संभवतः कल भी इनका प्लान है कि संसद नहीं चलने देंगे। ये कितने झूठे और मक्कार हैं और कितना देश विरोधी हैं और देश के साथ कैसा विश्वासघात कर रहे हैं, ये अपने आप में मनीष जी प्रमाण है। कि इससे समझिए कि आज से करीब-करीब समझिए साढ़े 4 साल हो गए। जुलाई 2021 में इन्होंने इसी तरह का बवंडर काटा था। हमारे यहाँ याददाश्त कम हो जाती है, लोग भूल जाते हैं। इससे ज्यादा काटा था और निचली अदालत से लेकर ये सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते चले गए थे और इनको अच्छे से मालूम था कि ये जो कुछ हल्ला मचा रहे हैं इसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन वो पेगासस सॉफ्टवेयर जो था, वो देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए वरदान था। वो इज़राइल का बना हुआ था और देश की सुरक्षा एजेंसियों को उस समय मिल जाता तो उनका और जो जो उनके अभियान चल रहे थे और खासकर जो जांचें चल रही थी उसमें उनके लिए बड़ी मददगार होता। तो इन्होंने सिर्फ दुश्मन देशों के इशारे पर, या जो भारत के दुश्मन है उनके इशारे पर यहाँ पे कांग्रेस ने नाचना शुरू किया और उस नाचने को सबसे ज्यादा नेतृत्व किया आगे आके राहुल गांधी ने। और वो इतनी बेशर्मी पे, इतनी निर्लज्जता पे उतर आया, इतनी बेशर्मी के साथ उसने कहा कि मेरा मोबाइल फोन टेप हो रहा है, मेरी जासूसी हो रही है, मेरी बातें सुनी जा रही है, दुनिया भर की बातें उसने करी। ये जुलाई 2021 का बता रहा हूँ आपसे। और उसके बाद ये नाचा कूदा, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट चला गया। इसकी पार्टी के वकील इसके साथ रस्सी कूदते रहे और ये जाके सुप्रीम कोर्ट में हवा बनाते रहे कि पूरे देश की जासूसी हो रही है, जिसकी वजह से सब नाश हुआ जा रहा है। और ये पता नहीं कितना बड़ा साइंटिस्ट है, कौन सा फार्मूला लिए है कि इसके पीछे पूरे देश के सब एजेंसियां जो है पेगासिस लेके जुट गई हैं। लेकिन इसकी पोल खुल गई, इसके सारे कपड़े उतर गए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर उतरे। जब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहां जाके इसने नंगनाच शुरू किया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपना मोबाइल जमा कराओ और हम जरा चेक कराएंगे कि इसमें पेगासिस सॉफ्टवेयर लॉन्च है या पेगासिस सॉफ्टवेयर के जरिए इसकी जासूसी हो रही है कि नहीं। ये भाग खड़ा हुआ, इसने 1 सेकंड के लिए अपना मोबाइल फोन सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिया, किसी नेता को नहीं। जरा सोचिए कि ये कौन सी ऐसी अश्लील चीजें उस इसके टेलीफोन के अंदर थी, मोबाइल के अंदर थी, कौन सी ऐसी देशघाती चीजें थी जिसको मोबाइल के अंदर थी, जो ये देश की सुप्रीम कोर्ट तक को दिखाना नहीं चाहता था। ये बताता ये कौन सी ऐसी अश्लील चीजें थी जो छुपा रहा था, कैसे बवंडर खड़ा कर रहा था इस देश की सरकार के खिलाफ। और इसने एक तरह से देश की एजेंसियों को तो हाथ पैर काट ही दिए थे ताकि पेगासस अगर वो इस्तेमाल भी कर रही हो तो ना करें। ये जरा मनीष जी साजिश थी। अभी आज के मैं आता हूँ जो संचार साथी में नंग नाच हो रहा है, इसका मैं आता हूँ, लेकिन इसका बैकग्राउंड समझिए कि ये किस तरह से विदेशी जो देश के दुश्मन है, जो विदेशी बैठे हैं, ये उनकी कठपुतलियों की तरह यहाँ पे वेश्या की तरह नाच रहे हैं। उनकी कठपुतली बनके देश में वेश्या की तरह नाच रहे हैं, भारत विरोधी वेश्या की तरह।
ये पेगासस पे इन्होंने किया क्यों था? इनको अच्छे से मालूम था कि इनके पास ना कोई सबूत है, ना कोई ऐसा काम चल रहा है, लेकिन ये जानबूझकर चाहते थे कि देश की जो एजेंसियां हैं वो पेगासस का इस्तेमाल करना बंद कर दें, क्योंकि उससे देश विरोधी ताकतों को बड़ा नुकसान पहुंच रहा था। वो ऑपरेट नहीं कर पा रही थी, पकड़ी जा रही थी। और जो बड़ी संख्या में हम आप बैठ के अपने ड्राइंग रूम में खबर देखते हैं कि फलानी जगह आतंकवादी पकड़ा गया, फलानी जगह आतंकवादी पकड़ा गया, ये अचानक कोई आसमान से चिट्ठी नहीं आती है, उसके लिए एजेंसियां काम करती हैं और इसी तरह के ऑपरेटर्स वो इस्तेमाल करती है, तब उनके हत्थे ये इस तरह के खूंखार आतंकवादी लगते हैं। तो ये उन आतंकवादियों को बचाने के लिए राहुल गांधी ने अपने नेतृत्व में कांग्रेस से वो नंगनाच 2021 में करवाया और उसकी कलाई खुल गई, इसके सारे कपड़े उतर गए। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाओ जरा अपना फोन दो, हम तुमको देखे कौन उसमें पेगासस पड़ा या कौन कैसे जासूसी हो रही। तो ये भाग खड़ा हुआ जैसे गधे के सिर से सींग, ये गायब हुआ सुप्रीम कोर्ट से और पलट के इसने सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखा तक नहीं, इसके सारे वकील भाग खड़े हुए और इसने आज तक अपना वो मोबाइल नहीं जमा कराया। तो ये इसका जरा 4 साल पहले का वो करतूत, इसका कुकर्म याद करिए कि किस तरह से इसने अपने नंगनाथ से भारत की पीठ में छुरा मारा था, कैसा भारत की सुरक्षा एजेंसियों के साथ विश्वासघात किया था। ये इसने अभी 4.5 साल पहले किया है और ये मैं बार-बार याद दिला रहा हूँ कि ये खुद जब इसका मौका आया तो क्योंकि ये झूठ बोल रहा था, इसका मुंह काला हो जाता। जो ये कह रहा था कि मेरा बड़ा बाकी पब्लिक के बीच में कह रहा था कि मेरी जासूसी हो रही है, इसका मुंह काला हो जाता क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट की जो एजेंसी चेक करती तो पता चलता कि इसका कोई ऐसा ऐसा कोई काम नहीं, इसकी जासूसी करने की क्या जरूरत है। ये तो चौराहे पे खड़े होकर अपने कपड़े उतारता है तो दुनिया जानती है, यहाँ से लेके बैंकॉक तक जाता है तो सरकार को मालूम है, तो इसके लिए कोई पेगासस लगाने की जरूरत नहीं थी। ये उन आतंकवादियों के लिए, उन अपराधियों के लिए जो अंतरराष्ट्रीय अपराधी हैं और जो देश में सक्रिय हैं, उनको शेल्टर देने के लिए, उनको कवर देने के लिए, उनका कंडोम बनने के लिए ये आदमी वहां पे नाचा था कि पेगासस में बड़ा हो रहा। पेगासस सबको याद होगा। तो ये इसकी ये पृष्ठभूमि है और अब ये संचार साथी पे आया है। ये भी जरा कारण समझिए, ये अपराधियों के संरक्षण के लिए आया है, अपराधियों के समर्थन के लिए आया है, अपराधियों की मदद करने के लिए आया है, ये उतरा है। इससे जरा पुलिस इससे पूछे सरकार कि इसको उन अपराधियों से कितना कट मनी मिल रहा है कांग्रेस को कि तुम हमको बचाओ, हमारे पक्ष में नंगनाच करो और हम करेंगे। मनीष जी, आज की बात नहीं है। संचार साथी ऐप जनवरी 2025 से पूरी तरह से मार्केट के अंदर है, ये दर्शक समझ लें। और उसको अब तक करीब-करीब 5 करोड़ लोगों ने तो अपने फ़ोन में डाउनलोड किया है। यस। यानी उनके 5 करोड़ लोगों के फ़ोन में वो बाकायदे डाउनलोड हो चुका है और 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने उसको जो उसका वेबसाइट है, उसके ज़रिए उन्होंने उसका प्रयोग किया, इस्तेमाल किया है, संचार साथी ऐप। तो कायदे से कहिए तो 25 करोड़ लोगों ने उसका इस्तेमाल किया है और बड़ी सफलतापूर्वक वो उसने अपना दायित्व निभाया है और किसी को कोई शिकायत आज तक सरकार के पास नहीं गई। जरा सोच रहे हैं मनीष जी, आंकड़ा जरा समझे दर्शक कि 25 करोड़ लोगों ने एक चीज को इस्तेमाल किया और उनमें से एक आदमी उसकी शिकायत लेके नहीं पहुंचा सरकार के साथ कि हमारे साथ ये धोखाधड़ी हो गई, ठगी हो गई या फलाना हो गया, ढिमाका हो गया। तो ये अपने आप में ये एक तथ्य जो है, ये जो संचार साथी का विरोध कर रहे हैं, इनके मुंह पे जूतों की बरसात करता है ये तथ्य कि 25 करोड़ लोगों में से एक आदमी को भी आज तक आपत्ति नहीं हुई। जैसे एसआईआर के लिए नाच रहे थे, वहां 7-8 करोड़ लोगों का एसआईआर हो गया बिहार में और ये 7-8 लोग लेके नहीं आ पाए जिनके साथ एक जो कहे कि बेईमानी हुई है, हमारे साथ अन्याय हुआ है। बिल्कुल उससे उससे समझिए वो 7 करोड़ थे बिहार के एसआईआर में, यहाँ पे 25 करोड़ है और 25 करोड़ में ये 25 लोग तो छोड़िए, एक आदमी को लेके नहीं आ पाए, लेकिन नाच रहे हैं कि बड़ा गलत हो रहा है। और उसके बाद ये जरा जनता समझे और जनता को बताइए मनीष जी, मैं दर्शकों से कह रहा हूँ कि ये जनता को किस तरह से लुटवाने की तैयारी कर रहे हैं और जो लुटेरे हैं उन लुटेरों के साथ पूरी नंगई से खड़े हो गए। जो आज दुनिया भर की बात छोड़िए, आज जो देश का सूचना प्रसार प्रौद्योगिकी मंत्री है मनीष जी, ज्योतिरादित्य ज्योतिरादित्य सिंधिया, सिंधिया। दूरसंचार जिनके पास है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो आंकड़े रखे हैं देश के सामने, उसके बाद तो इन कांग्रेसियों को पकड़ के बंद कर देना चाहिए। मनीष जी, उनके जो आंकड़े जरा सोचिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ही बताया है कि अब तक 26 लाख फोन ट्रेस किए गए, जो फोन खो गए थे या कहीं उधर, वो 26 लाख फोन पुलिस ने ट्रेस किया इसी संचार साथी ऐप की वजह से, जिनमें से 7.25 लाख फोन सफलतापूर्वक नागरिकों को लौटाए गए। 7.25 लाख लोगों के एंड्रॉइड फोन या आईफोन जो भी है वो उनको पुलिस ने बरामद करके उन तक वापस पहुंचाया इसी संचार साथी ऐप की उससे। ऐप पर 20 करोड़ से अधिक लोग पोर्टल का उपयोग कर चुके हैं, जो मैंने अभी बताया आपको।
और करीब-करीब 5 करोड़ से अधिक यूजर्स जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपना डाउनलोड कर लिया। 25 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। ये पहल डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने और नागरिकों के विश्वास को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब मैं दर्शकों से समझाता हूँ मनीष जी, कि ये पूरा खेल क्या है और ये कैसे ठगों, चोरों, लुटेरों, डकैतों के साथ कांग्रेस पूरी नंगई के साथ खड़ी हो गई। इसने पूरा ठेका ले लिया उनका कि तुम्हारे लिए हम लड़ेंगे, तुम अपना काम करो, तुम लोगों को ठगो, तुम लोगों को चोरी करो, तुम उनको डकैती करो, तुम उनको लूटो और तुम्हारे बचाव में हम नाचेंगे। ये कांग्रेस का जो कहा है उसका वो करके दिखा रही है। मनीष जी, ये जो लोग पकड़े जाएंगे तो ये जरा दर्शक समझे कि पिछले साल 22,000 करोड़ रुपए की ठगी हुई है ऑनलाइन, जो फोन के जरिए, मोबाइल के जरिए, इस तरह से ये हुई। 22,000 करोड़ रुपए इस देश के ठगे गए हैं और जो सरकार के नहीं गए हैं, आम आदमी के गए हैं। आम आदमी और सरकार तब से लगी है कि इस काम को रोका जाए और उस काम को रोकने का नतीजा है कि 2025 में ये संख्या जो पिछले साल 22,000 करोड़ थी, वो इस साल घट के 3,000 करोड़ पे आ गई है। 3,000 करोड़ पे किसका नुकसान हो रहा है? आप जरा गौर करिए कि 22 से घट के 3,000 करोड़ आ गई। 19,000 करोड़ का जो नुकसान हुआ है, किसका नुकसान हुआ है? ये नुकसान हुआ है उन चोरों का, उन डकैतों का, उन लुटेरों का, उन ठगों का, जो कभी डिजिटल अरेस्ट के नाम पे कभी कुछ बता के कभी कुछ बता के उन्होंने इस देश की जनता से वो 20,000 करोड़ रुपए हर साल लूट रहे थे। वो इस संचार साथी ऐप के अभी तो 25 करोड़ लोगों ने मनीष जी इसको डाउनलोड किया है, तब इसका ये परिणाम है। तो ये जो 20,000 करोड़ रुपए का चूना लगा है उन चोरों को, उन डकैतों को, उन लुटेरों को, उनका वो चूना बराबर करने के लिए, उनको फिर से लूट की खुली छूट देने के लिए कांग्रेस ने ठेका लिया है कि आओ अब तुम फिर मैदान में उतरो और तुमको जो बाधा बन रही है इस तरह के ऐप, इनके खिलाफ हम दंगई करेंगे, हम नाचेंगे कूदेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि ये ऐप वापस लो। और हम लोगों को मनीष जी इतने कहूंगा मैं दर्शकों से कि हमारा आपका दायित्व है कि इतना जबरदस्त समर्थन करिए सरकार का कि इनका मुंह काला हो जाए। ये जो सपना देख रहे हैं कि इनके जो चोर डकैत लुटेरे जिससे कट मनी इनको मिलता है कि उनका काम फिर से शुरू हो जाए। तो इसलिए ये ऐप तो वापस नहीं होगा और इसको ज्यादा से ज्यादा संख्या में डाउनलोड करिए और लोगों में प्रचार करिए कि अगर 100 करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान में जिनके पास स्मार्टफोन है, 90 करोड़ है, तो उनमें उनके 90 के 90 करोड़ फोन में ये ऐप होना चाहिए और हमारी आपकी मदद के लिए है। और वो जो बताते हैं ना कि आपको ट्रेस करेंगे, आपका डाटा ले लेंगे, फलाना ले लेंगे, उस पर भी बताऊंगा वो डाटा कैसे लेते हैं। पहले जरा मनीष जी को सुनिए। सर, इसका मतलब ये है कि मेरा दिमाग तो दूसरी जगह जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इन डिजिटल फ्रॉडों को बचाने के लिए, क्योंकि सरकार दावा कर रही है कि पिछले 6 महीने में ये डिजिटल फ्रॉड बंद हुआ है, जो आमतौर पे मेरे तो कई जानकार हैं, जिनका मतलब बड़े पैमाने पर डायरेक्ट उनसे मेरी बात हुई कि उनका तो उनके बैंक से विदेश में एक महिला हैं, जो विदेश में रह रही थी, भारत आई तो कहीं न कहीं इनका आपका संपर्क है, उनका करीब शायद संभवतः 30 से 40 लाख रुपए उनके बैंक में थे। उनको पता था, निकाल लिया गया। मुझे लग रहा है कि इन डिजिटल फ्रॉडों को बचाने के लिए ये सब के सब सुप्रीम कोर्ट जाएँगे कांग्रेस के वकील। ये सिब्बल सिंघवी की का एजेंडा होगा, क्योंकि इस ऐप के माध्यम से ना सिर्फ ये रुकेगा, बड़े-बड़े डिजिटल फ्रॉड पकड़े जाएँगे। वो सामान्य आदमी तो होंगे नहीं। तो मुझे लग रहा है कि उन डिजिटल फ्रॉडों को बचाने का ये अभियान यही नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। पहले मनीष जी मैं दर्शकों से बड़ी दूसरी बात कह दूं, ये एक बात अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि हिंदुस्तान या भारत जिसे हम कहते हैं, उसका मतलब नरेंद्र मोदी नहीं होता। हम भारत या हिंदुस्तान जब कहते हैं तो उसका मतलब सरकार नहीं होती या देश की संसद नहीं होती। हिंदुस्तान का मतलब 140 करोड़ लोग होते हैं और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो काम कर रही है कांग्रेस, ये अपनी जलन में, कुड़न में, खींच में ये नरेंद्र मोदी के नाम पे कर रही है। लेकिन ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की पीठ में छुरा मार रही, जिनसे हर साल ये ठग दलाल लुटेरे 20,000 करोड़ रुपए लूट लेते थे। और ये उन लुटेरों के, डकैतों के समर्थन में, उनके पक्ष में ये आज इस बात पे फिर अड़ गए कि वो ऐप ना लॉन्च किया, वो ऐप ना लॉन्च हो, ताकि वो डकैत जो ठग हैं वो अपना काम बिल्कुल निर्बाध होकर करते रहे और कांग्रेस के पास कटमनी पहुंचता रहे। और ये जो मनीष जी ने अभी कहा तो कि बड़े लोगों तक तार पहुंचेंगे, तो वो जो आप देख रहे हो जो बेटिंग सिस्टम में पकड़े गए हैं, वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का लौंडा पकड़ा गया है, भूपेश बघेल का। तो ये सब उसी डिजिटल अरेस्ट में आते हैं। ये जो बेटिंग वाला करते हो, तो देखिए उनका एडवर्टीजमेंट टीवी पर कौन-कौन कर रहा है। इसका मतलब हाथ कहां तक है, कांग्रेस का हाथ कहां तक है इस डिजिटल फ्रॉड में। ये कांग्रेस इनको बचाने के लिए नंगई पे उतर के पूरी निर्लज्जता के साथ अब ये उतर आई है
और ये अपना आवरण बढ़ा रहे हैं। कुछ ये जो खैराती इनके बारे में क्या कहूँगी, ये बता रहे हैं कि राजनीतिक लड़ाई है। राजनैतिक लड़ाई ये है ही नहीं, ये आपराधिक लड़ाई है। सरकार को एक आपराधिक गिरोह से लड़ाई लड़नी पड़ रही है, जो राजनीति का नकाब ओढ़े हुए, जो राजनीति का पर्दा डाले अपने ऊपर, वो पूरी तरह से आपराधिक गिरोह है और वो अपराधियों के समर्थन में पूरी तरह से नाच रहा है। लेकिन यहाँ देखिए किसी ने लिखा शैलेश बघेल, कौन था शैलेश बघेल? 3.5-4 हजार करोड़ रुपए उसने लूट लिए। छत्तीसगढ़ की जनता के गरीब आदमी, छत्तीसगढ़ मनीष जी गरीब प्रदेश है, वहां पे मजदूर वर्ग ज्यादा रहता है। उनके 4-5 हजार करोड़ रुपए लूट लिए गए। तो कौन है मुख्यमंत्री का लौंडा है वो, उसमें मुख्यमंत्री ने खुद भी नामजद है। तो ये इस तरह के जो इनके लोग है, बेटवा तो जेल में है, बेटवा तो जेल में हाँ, है। जेल काट रहा है। तो ये कांग्रेस को वो छटपटाहट है कि अभी जो मनीष जी ने कहा कि आगे बात बढ़ेगी, तो जैसे जैसे आग बढ़ेगी वैसे वैसे कांग्रेसी नंगे होते चले जाएंगे। उससे पहले एक बार ये फिर इन्होंने पेगासिस वाला फिर अपना चूल्हा पहना है, चुन्नी ओढ़ी है और ये फिर से मुजरा करने लगे हैं उस ऐप के खिलाफ जो आम आदमी के भरोसे का है। और ये मनीष जी एक और बताऊं आपको कि ये कितने गुलाम है और कैसे विदेशी ताकतों द्वारा, इसमें मनीष जी कई बातें हैं। ये तो एक तो मूल उद्देश्य तो इनका ये है कि ये अपराधियों को संरक्षण मिले और अपराधी न पकड़े जाएं। और साथ ही साथ ये संचार साथी ऐप 100% हिंदुस्तान का बना हिंदुस्तानी ऐप है। इसकी कोई पकड़ जो है वो पूरे विदेश के पास नहीं है, किसी माइक्रोसॉफ्ट के पास नहीं है, किसी गूगल के पास नहीं है। तो ये क्योंकि हिंदुस्तान का बना और हिंदुस्तान में बड़ी सफलता है, चीन का बना नहीं है। तो इनको आग इसीलिए लग रही है कि ये एक बड़ा बूम आएगा हिंदुस्तान के अंदर। तो हिंदुस्तान का बना हुआ जो आत्मनिर्भर भारत की आप बात करें तो उसको खत्म किया जाए ताकि भारत का मनोबल टूटे और जो आम आदमी लुटता है। और मैंने कहा ना, मैं अब बताता हूँ आपको आप कैसे आप अपनी गलतफहमी में ये जो विदेशी कंपनियां हैं जिनके दलाल बन के कांग्रेसी नाच रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, जरा समझिए। मनीष जी आप कभी करिएगा, ऐसे ट्राई करिएगा। आपसे आप जो ऑनलाइन बिक्री होती है उसमें चाहे आप पैंट देख लीजिए या जूता देख लीजिए, कोई अपने पसंद की चीज, जो 2-3 चीजें आप अपने ट्रेस कर लीजिएगा और उसके बाद चाहे आप जो सी भी वेबसाइट खोलिए, आपके सामने जूतों का ही विज्ञापन आता है, वो कोई दूसरी बिल्कुल, चीज का बिल्कुल। नहीं आता है। नहीं आता ये है। कैसे आता है? ये कैसे आता है? ये कह रहा है कि आपका डाटा चला, आपका डाटा तो पूरा ले चुकी है वो कंपनियां, कोई ले माइक्रोसॉफ्ट ले चुकी, कहीं गूगल ले हाँ, चुकी। लेकिन जब वो हमको चुरा के ले गई, हमारा डाटा पूरा ले गई, हमारे बारे में सारी जानकारी ले गई, तब ये कांग्रेसी घोड़े बेच के गधों की तरह सोते रहे तो कि कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदुस्तान का आदमी लूट रहा है तो लूटने दो। हिंदुस्तान का आदमी लूट रहा है तो लूटने दो, क्योंकि इनके आका लूट रहे हैं। वो गूगल लूट रहा है, वो माइक्रोसॉफ्ट लूट रहा है। लेकिन एक एक हिंदुस्तान ने एक ऐप बनाया जो हिंदुस्तानियों को बचाने आ रहा है इन ठगों से, लुटेरों से, डकैतों से। तो कांग्रेसी मुल्क के मुजरा करने लगे कि इस ऐप को किसी तरह से खत्म करो, इस ऐप को कतई लागू ना करो। जबकि ऑलरेडी 25 करोड़ लोग उसको इस्तेमाल कर चुके हैं। मनीष जी इनकी बेशर्मी देखिए, इनकी बेशर्मी देखिए। कोई नई चीज आ रही होती तो बात समझ में आती। 25 करोड़ लोगों ने उसको इस्तेमाल किया और एक शिकायत नहीं आई 25 करोड़ लोगों में से। लेकिन ये कांग्रेसी आज नाचने लगे क्योंकि अब सरकार ने जब 25 करोड़ लोगों से उसको संतुष्टि हो गई कि बिल्कुल सही काम कर रहा है, तो अब उसने मोबाइल कंपनी उसका है कि हर मोबाइल के अंदर जो नया आएगा उसके अंदर आपको इसको पहले से डालना होगा। और उसके बाद भी सरकार एक छूट दे रही है कि अगर आपको बड़ी असंतुष्टि है, बड़ी बड़ी आपको उलझन हो रही है, आप बड़े अगर कांग्रेसी नस्ल के हो, तुम्हारे वो दत्तात्रेय गोत्र वाले हो और तुमको बड़ी परेशानी हो रही है, तो तुम उसको डिलीट चाहो तो डिलीट कर सकते हो। लेकिन उसके बावजूद ये नाच रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि उस ऐप को दफन कर दिया जाए, क्योंकि दो इनके नुकसान हो, इनकी देही में आग लग रही है। पहली तो इनके जो कटमनी वाले जो इनके साथी हैं, लुटेरे जैसे छत्तीसगढ़ में पकड़ा गया है, तो मुख्यमंत्री के लौंडा उसके साथ पार्टनर बना हुआ था। उस तरह के इनके पार्टनरों का बड़ा नुकसान हो जाएगा जो 20,000 करोड़ की लूट पिछले साल की जबकि नहीं कर पाए। और साथ ही साथ क्योंकि जो इनके विदेशी चाइनीज और अमेरिकी जो ऐप आ जाते थे, जो यहाँ हजारों करोड़ रुपए यहाँ से ले जाते थे, वो अब सरकार भारतीय ऐप आया है और उसने तहलका मचाना शुरू किया है। तो ये एक तरह से भारत विरोधी माहौल इनको बनाना है कि किसी तरह से संचार साथी ऐप जो हिंदुस्तानी ऐप है उसका इस्तेमाल भारत ना करे। और अभी इनको और झटका लगेगा मनीष जी, अभी तो ये तो ऐप है, मोदी जब तक बैठे हैं दिल्ली की गद्दी पे तब तक मैं निश्चिंत हूँ कि इनके नंगनाच से, इनके मुजरे से, इनके कैमरे से सब कुछ कर ले। ये 2021 से कर रहे हैं, जब पेगासिस वाला मामला आया था, मोदी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये निश्चित रहिए। लेकिन अभी आगे इनको और झटका लगेगा, ये जो जीपीएस सिस्टम चलता है ना गूगल का,
ये भी जरा देखे जाइए, आएगा हिंदुस्तान का भी आने वाला है, एक साल भर मान लीजिए, जितना मानिए बहुत जल्दी आएगा। तब इनको आग लगेगी कि हाँ, ये भारत कहाँ से कहाँ पहुंचा और ये क्या इस किस धंधे में लगे थे। ये विश्वासघात और भारत की पीठ में छुरा मार देंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि भारत का मतलब नरेंद्र मोदी नहीं, भारत का मतलब राष्ट्रपति नहीं। ये जो कर्म कर रहे हैं संचार साथी ऐप के लिए, ये हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की पीठ में छुरा मार रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि ये ठगे जाएं, ये लूटे जाएं, इनका फोन गायब हो जाए, इनके बैंक के पैसे गायब हो जाएं। ये इस काम में लगे हैं। जरा दर्शक सोचे मनीष जी की, ये कितनी जनता जन विरोधी पार्टियां हैं, इनको शर्म नहीं आ रही। एक ऐप जो लोगों को लुटने से बचाएगा, उनके पैसे गायब होने से बचाएगा, और ये कह रहे हैं कि नहीं-नहीं, इसको गायब, इस ऐप को ही गायब कर दो, और लोग जैसे लुटते थे वैसे लुटते रहें। तो ये मैं बड़े कष्ट से कहूँगा कि हमारे यहाँ थोड़ी जन जागरूकता की कमी है, अन्यथा हर आदमी को जूता लेके निकल पड़ना चाहिए था सड़क के ऊपर, और कांग्रेसियों को ढूँढना शुरू करना चाहिए कि कांग्रेसी कौन है। ये कर्म है इनका ये। यानी सीधे-सीधे आपको लुटवाने के पूरा प्रबंध कर रहे हैं, और हम चुपचाप बैठे हैं, हमारे मन में कोई इनके प्रति गुस्सा नहीं आ रहा कि इनको मैंने कहा जूता हाथ में लेके कांग्रेसियों को सड़क पे ढूंढना शुरू करना चाहिए। और कमाल की बात देखिए कि चूंकि कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक पर पीता है। 2024 में जिन लोगों ने भ्रम और झूठ फैलाया संविधान पे, सरकार के मंत्री, वो भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा पाक साफ बेदाग मंत्री, उन्हें सफाई देना पड़ रहा है कि ये ऐप आपकी स्वेच्छा पर है, आप डाउनलोड करें या ना करें। मतलब सफाई देनी पड़ रही है सरकार को, कि सरकार ये सोच रही है कि यदि हम यदि कह दे कि नहीं ये करना ही पड़ेगा, तो कहीं बैकफायर ना कर जाए। सच में है, ऐप आपके ऊपर है। तो इसका मतलब जो आप कह रहे हैं वो ये कि चूंकि ये भारत का एक मेड इन इंडिया है, ये इसका हाँ, विरोध है इनको, कि मेड इन इंडिया हाँ, क्यों है। और दूसरी बात, वो डिजिटल फ्रॉड जो है इनके लोग हैं, कल हाँ। को उन डिजिटल फ्रॉडों से माल वसूली करें। जो डिजिटल डिजिटल फ्रॉड जिन्हें करोड़ों कमाया है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनसे सरकार वसूल नहीं कर पाई है, लोग इंतजार ही कर रहे हैं, उनके पास सैकड़ों करोड़ रुपए हैं। वो वकील पेश करेंगे, मेरा इशारा इसीलिए, वकील पेश करेंगे सुप्रीम कोर्ट में कि इस तरह के ऐप को बंद किया जाए। मुझे लगता है इसीलिए जन जागरण अभियान चलाना पड़ेगा कि सरकार के मंत्री को सफाई देना पड़ रहा है सर, इस मामले को लेकर। नहीं, नहीं मनीष जी, ये इनकी ऐसी हरकत है। मैं दर्शकों को बताऊँ, तो तो आपको बता रहा हूँ 2007 6 या 7 की बात। उस समय उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, और मुलायम सिंह का ये आया है नियम बना कि भाई बिना हेलमेट के लगाए अगर आप चलेंगे तो आपका चालान कट जाएगा। 20 साल पहले ही बता रहा हूँ आपको, और सख्ती से उसको लागू करना शुरू किया। सड़कों पे दुकानें लग गई। जो ट्रैफिक के जवान थे, दरोगा थे, वो भी बेचने लगे। जो चालान करते थे तो वो चालान की जगह उस हेलमेट के पैसे लेते थे, लोगों को कहते थे हेलमेट लो तुम लगाओ। वो अच्छी पहल थी, मुलायम सिंह हो या कोई भी, अच्छी पहल थी वो। और वो शुरू, उस पर कांग्रेसियों ने विरोध शुरू किया, और कांग्रेसियों ने विरोध शुरू किया, और उन्होंने मालूम नहीं जी विरोध में क्या तर्क दिया था। मैं उनके दो किस्से बताता हूँ, और ये किस तरह से मतलब विरोध में आ जाते हैं। इन्होंने कहा कहीं असल में वो जो हेलमेट की फैक्ट्री है, वो अमर सिंह के रिश्तेदार की है, इसलिए मुलायम सिंह ने इसको वो किया है। जरा सोचिए कि अमर सिंह के रिश्तेदार की हेलमेट बिकवाने के लिए मुलायम सिंह ने कानून बदल दिया। अरे जरूरी है, आदमी मर जाता था बिना हेलमेट के, तो बढ़िया चीज थी। लेकिन कांग्रेसियों ने अभियान चलाया, उसका मैं साक्षी रहा हूं, तो मैं रिपोर्ट करता था। और एक तो ये, और दूसरा बताओ 2014 में जब वो ये ई रिक्शा आए, तो ई रिक्शा थोड़ा परेशानी तो करते हैं ट्रैफिक में, लेकिन एक मुझे जरा मनीष जी सोचिए, गरीब आदमी का घर भी चलता है। ये भी एक इसमें सच्चाई है। क्रांतिकारी बदलाव है, ई रिक्शा ने तो क्रांतिकारी बदलाव किया है। जो बदलाव किया हाथ है। जो जो शारीरिक श्रम करने वाले रिक्शा वाले थे, उनको उससे मुक्ति मिल गई है। एक साथ बड़ी संख्या में 6 लोग का 4-5 लोग आज उसमें आ जाते हैं। हाँ, तो मुझे लगता है ई रिक्शा तो खुद गडकरी भी कहते हैं कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है वो, बड़ी हो गई। लेकिन और उसके अब खिलाफ भी साजिश हुई। मैं बता रहा हूँ 2014 में यहाँ कांग्रेसियों ने नाचना शुरू किया। बताया क्या, ये जो है गडकरी के रिश्तेदार की फैक्ट्री है, इसीलिए गडकरी ने, अरे हमने तब मैंने पूरा इंटरनेट से निकाला कि 150 फैक्ट्रियां जो थी वो केवल गुड़गांव के अंदर थी, जो ई रिक्शा बना के बेच रही थी। हमने कहा ये सर, ये 150 लोग क्या गडकरी के जीजा है क्या? कैसे तुम लोग को शर्म नहीं आती? एक अच्छी चीज हो, उसको तुम कैसी गंदगी फैलाते हो? तो ये कांग्रेसी गंदगी में पले हुए हैं, गंदगी में पले बड़े हैं, और गंदगी में ही जीते हैं। ये कोई सकारात्मक, कोई सार्थक बात सोच ही नहीं सकते। मैंने कहा ना कि इनको इस तरह की बात हो, तो इनको तो कायदे से हर आदमी को, कि ये जब इस तरह के फ्रॉडों का समर्थन करते हैं, ठगों का समर्थन करते हैं, उनको रोकने वाले नियमों का, उनके कानूनों का, उनके ऐप का ये विरोध करते हैं,
तो ये हर आदमी के दुश्मन है जो इस देश में रह रहा है। इनको अपने दुश्मन की निगाह से देखने वाला है। ये नेता वेता नहीं, ये नेता विपक्ष नहीं, ये दुश्मन है, इस मानवता के दुश्मन है, समाज के दुश्मन है और ये देश के दुश्मन है। और ये देश के साथ कब विश्वासघात कर देंगे कोई नहीं जानता। जितनी जल्दी सरकार इनका सबका प्रबंध करे। जल्दी हो सरकार इनका प्रबंध करे और इसीलिए सरकार को अब बैकफुट पे नहीं फ्रंट फुट पे आकर खेलना चाहिए कि दरअसल ये हाँ, षड्यंत्र हो क्या रहा है। एक षड्यंत्र तो राजस्थान का भी शान सामने आया सर। एक तरह हाँ, से वो भी राष्ट्रघात का एक ऐसा विश्वासघात का खेल है। निकालिए वो मनी जी खबर देखिए दर्शक। बिल्कुल ऐसा लगा है कि राजस्थान में एक बड़ी तैयारी हुई कि किसी तरह से राजस्थान को तबाह कर दिया है। राजस्थान में एक कहते हैं ना कि बर्बाद होने से राजस्थान बच गया है। जितनी बच बड़ी गया। संख्या में वो विस्फोटक बरामद किए गए। धार्मिक नगरी नाथद्वारा के 10 किलोमीटर के इलाके में चारों तरफ कुछ नहीं बचता। इतनी बड़ी तबाही का खेल खेलने की तैयारी किसकी मदद से किसने की थी? यह सवाल पूछने के बजाय विपक्ष एसआईआर का नगाड़ा पीट रहा है ताकि उपरोक्त सवालों की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाए। अब जरा सोचिए पूरे विपक्ष की, ये पहले आपने ऐप वाली सुनी और जरा इस खबर को जोड़िए। इस खबर को इस तरह से देख ही नहीं रहा मनीष जी। ये खबर मनीष जी ने खोली है कि राजस्थान के नाथद्वारा श्रीनगर थाना पुलिस ने एक गाड़ी से बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए हैं। यह विस्फोटक आमेर क्षेत्र से नाथद्वारा की ओर ले जाया जा रहा था। पुलिस के चालक और अन्य लोगों से पूछताछ कर रही है। ये तो इंट्रो है। राजस्थान के नाथद्वारा और श्रीनाथ जी थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने विस्फोटकों से भरे एक पिकअप को जब्त किया है। यह विस्फोटक अवैध बताया जा रहा है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक भारी मात्रा में विस्फोटक आमेर क्षेत्र से नाथद्वारा की ओर ले जाया जा रहा था। पुलिस के चालक और अन्य लोगों से पूछताछ कर रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि विस्फोटक कहाँ से आया और कहाँ से लाया जा रहा है, कहाँ ले जाया जा रहा था। पुलिस ने जिस गाड़ी को जब्त किया उसमें बहुत अधिक मात्रा में विस्फोटक सामग्री मिली है। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि यदि इसमें एक बार ब्लास्ट हो जाता है। अब ये मनीष जी सबसे खास बात आगे सुनिए कि यदि उसमें एक बार ब्लास्ट हो जाता तो करीब 10 किलोमीटर तक के क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकता था। यानी 10 किलोमीटर चपेट का जो इलाका है उसमें जहाँ वो पड़ता है उसके चारों तरफ 10 किलोमीटर तक मौत नाचती। इस नाथ द्वारा जो धार्मिक नगरी है, हिंदुओं की नगरी है, हिंदू श्रीनाथ जी के मंदिर पूरे दुनिया में मशहूर है। और नाथ द्वारा कौन नहीं जानता, जो बहुत पापी आदमी हो वही नहीं जानता होगा। उस तीर्थ स्थल पे कैसी खून की होली खेलनी थी, सब कुछ गायब हो जाता 10 किलोमीटर के दायरे में। और ये जरा गौर करिए मनीष जी कि ये नाचते तो हैं कि पुलवामा में आरडीएक्स कहाँ से आ गया था और आतंकवादी कैसे आ गए थे, लेकिन इस नाथ द्वारा पे किसी कांग्रेसी की जबान नहीं हिल रही। जबकि राजस्थान में विपक्षी से में मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस। इस नाथ द्वारा वाली घटना पे कोई समाजवादी पार्टी का नेता नहीं पूछ रहा कि ये कहाँ से आ गया था विस्फोटक। कोई आरजेडी का नेता नहीं पूछ रहा कि विस्फोटक कहाँ से आ गया था। ये पुलवामा के लिए तो नाचते हैं कि विस्फोटक कहाँ से आ गया था, ये दुनिया भर के, लेकिन ये इस पर बात नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? ये जरा सोचिए कि कितनी घातक साजिश इन्होंने पूरे देश में फैलाने की थी। कल जब मनीष जी ने वो फोटो दिखाई थी कि कैसे मुंह लटकाए बैठे हैं मीटिंग में, तो इनके मुंह लटकाए बैठने का कारण समझिए कि इनकी सारी साजिश फेल हो गई। जरा कल्पना करिए कि अभी देश की संसद का सत्र शुरू हुआ है और नाथ द्वारा में 10 किलोमीटर तक कुछ बचता ही नहीं। कितने बड़ी संख्या में लोग मरते, कितनी बड़ी संख्या में लोग मौत के घाट उतर जाते। कल ही हम लोगों ने कल ही मेरे ख्याल से बताया था कि किस तरह से पूरे देश के अंदर हवाई अड्डों पे कैसे वो जीपीएस स्पूफिंग चल रही थी कि एक साथ कितने लोग, कितनी लाशें भिजती देश के अंदर, कोई नहीं जानता। तो मरीज ये सारे संयोग है क्या? ये सारे संयोग नहीं है। ये देश बनाना रिपब्लिक नहीं कि वो बनाना कंट्री है, चाहे जो जाके मौत का खेल खेल जाए। और इसीलिए सफल नहीं हुए। एजेंसियों ने इन सबका मुंह काला कर दिया। लेकिन इनकी तैयारी कितनी भयंकर थी कि पहले जरा सोचिए, जो कल परसों हम लोगों ने बात की थी हवाई जहाज दुर्घटना की, उसके बाद ये राजस्थान वाली, और ये ऐप को लेकर ये नंगनाच ये कर रहे हैं। तो इनकी हर साजिश फेल हो रही है, ये बड़ी खुशी की बात है। और प्रधानमंत्री मोदी और उनकी जो पूरी टीम है वो इनकी साजिशों को फेल कर रही है। लेकिन ये कितने खतरनाक इरादों के साथ कैसे कोशिशें कर रहे हैं, ये पूरा इनको नंगा करता है ये पूरा घटनाक्रम। पिछले 3-4-5 दिन के केवल आप निगाह दौड़ा के देखिए कि 5 दिनों के अंदर एजेंसियों ने कैसे कैसे साजिशों को नाकाम किया है
और अगर वो साजिशें सफल हो जाती तो 5 दिन के अंदर हिंदुस्तान के क्या हालात होते कल्पना आप कर सकते हैं।